जो हिंदू धर्म है। जी आप हिंदू हैं सनातनी हैं? मैं तो सनातनी हूँ। हिंदू नहीं है आप? हमारे अंदर वही आत्मा नहीं, है। आप हिंदू नहीं है ना? मैं हिंदू हूँ, सनातन में हूँ। नहीं, एक वो तो हो सकता है, इसलिए दो कैसे हो जाओगे? वो इसलिए मैं आपको इसको नहीं, आप हिंदू नहीं, सनातनी हैं? हिंदू या समय समय से बदल लेते अपने आप? नहीं, मैं आपको बता दूं हाँ। होता क्या है हाँ। कि हिंदू मैंने ये बताया कि आत्मा भी विश्वास रखता है, ओमकार को मानता है और गाय को मानता है। ये अगर तीन चीज जो भी व्यक्ति मानता है, नहीं मानते हैं तो क्या आप सनातन नहीं, आप भी सनातन हैं, आप भी सनातन हैं। ये कैसे, कौन सी परिभाषा है भैया? परिभाषा मैं नहीं मानता, मैं फिर भी हिंदू हूँ, मानूं तो भी हिंदू हूँ। भाई देखिए, एक पिता एक पुत्र जो है अगर पिता को ना माने तो क्या उस पिता का वो पुत्र नहीं है? वो तो है ना। नालायक पुत्र, कुछ भी कहा जाए, नालायक हिंदू है। नालायक हिंदू हो या जो भी हिंदू हो, हाँ। वो माना जाएगा ना कि हाँ उसका उस पिता का पुत्र है। कहने का मतलब है ना। तो इस देश के दलित पिछड़े जो हैं वो हिंदू हैं? नहीं, और? ये नहीं कहा जाएगा। और? देखिए हमारे यहाँ चूँकि गीता को मैंने पढ़ा इस पे काफ़ी अच्छी तरीके से, तो इसमें बताया गया है कि देखिए उस समय भी दुर्योधन था जो नहीं मानता था। आप कौन सी गाय की बात यहाँ चर्चा कर रहे हैं? हाँ? जो मिथुन गाय की या फिर ये देसी वाली, कौन सी गाय की आप? गाय तो गाय होती है। नहीं, बीजेपी दो गाय बताती है ना, आपने सुना वो नहीं? एक्चुअली में जो ईस्ट भारत में चले बीजेपी जाते हैं वो दूसरी गाय बताते नहीं हैं वहाँ पर। हाँ। वही तो मैं नाम बता बदल जाता रहा है ना गाय हूँ। का। जो हिंदू और मुस्लिम और जो है हिंदू के तमाम वैरायटी है, यादव हैं, ये क्या बोलते हैं गुप्ता हैं या ये चौधरी हैं या जो भी हैं, वो उसमें भेद कर चुकी है। वो गाय में भी ऐसे ही भेद करेगी। तो गाय का अर्थ ही नहीं मालूम उनको तो ये नहीं, अपने शास्त्र के बारे में नहीं मालूम। जब शास्त्र में ये कहा गया, एक तरफ ये कहा गया है यम निज परोपेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व ही ये क्या बोलत है एक कुटुंब है, धरती माँ है, ये हमारी धरती माँ है। तो वहाँ जा कर के इजराइल में जा कर के उसको फादरलैंड बोल देते। तो उनको पता ही नहीं है कि क्या बोलते ये क्या है। उनको भारत में भी मैंने ऐसे तमाम हिंदू देखे, कहते हैं ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं धर्मशास्त्र सभी। धर्मशास्त्र को उल्टा सीधा लिख दिया गया, कुछ ऐसे मनवादी लोगों ने लिख दिया मतलब अपने हिसाब से। मनवादी करें, कुछ लोग मनवादी हैं। मनवादी मतलब जो मन में है वही है बात। हमारे मन में जो है हमने वाद लिख दिया, मनवादी वही है। अच्छा, जो मन में है वो लिख दो मनवादी। वही है मनवादी। मनवादी उस समय के जो लोग थे अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते, तो अपने मन में जो इच्छाएं वो लिख दिया कि हमने ऐसी पॉलिसी बनाई, इस पे लोग चलेंगे, ये मनवादी है। लेकिन शास्त्र में ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं। शास्त्र इससे अलग है, शास्त्र की परिभाषा पूरी अलग है। पहले आप समझिए कि सनातन है क्या। अभी जितने भी लोग जो भी बाबा हैं, अभी महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, कथावाचक हैं, कभी इनसे सनातन के बारे में पूछा कि सनातन का मतलब क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है? कहते हैं हिंदुओं को बचाना सनातन है ना। और सनातन का पहले मैं अर्थ बता दूं आपको, जो शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? जब श्री कृष्ण जी गीता में कह गए हैं कि ब्रह्मा से रचित ये सारी सृष्टि नश्वर है, जो नश्वर है तो सनातन क्या है? सनातन शब्द शाश्वत से निकला है। शाश्वत कौन है? जो कभी मरा ना हो, मतलब उसका क्षरण ना हो, ना जीवित ना मरण। तो वो क्या चीज़ है? तो गीता में बहुत श्री कृष्ण जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि एक ही चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होती। वो क्या है? आत्मा। और वह आत्मा उन्होंने ही कहा है कि यह आत्मा जो है हर जड़ चेतन जीव चेतन में विद्यमान है। मतलब कि हम तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हर एक प्राणी, तो आत्मा सत्य है, आत्मा अमर है, मानते? आत्मा ही सत्य और सनातन है। पहली चीज ये हम जो सत्य होता है वही सनातन है। नहीं, शाश्वत। जो इस जग में, इस दुनिया में जो चीज सत्य है, जैसे हवा, ये सनातन है। सत्य हवा होती है, सब कुछ सनातन है। जो चीज आप देख रहे हैं वो शाश्वत जो दिख रहा है। आत्मा तो हमने देखी नहीं, तो ये कहाँ से सनातन होगी? हवा भी तो नहीं देख रहे हैं। कौन से महसूस तो कर रहे हैं ना? तो महसूस वो भी है, अंदर है ना। तो महसूस नहीं अब मैं आपको महसूस करवाता हूँ। करवाइए। कहा विज्ञान ये कहता है कि ये शरीर है, और ये शरीर जब हम कोई बात बोलते हैं, फ्लैक्चुएट करते हैं, क्रिया करते हैं, तब ये वाणी निकल रही है। लेकिन हम मुंह बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, सब कुछ बंद कर लें, लेकिन हम वार्तालाप कर सकते हैं, अपने मन में करते हैं ना। तो वो कौन कर रहा है? उसके बारे में भी तो सोचिए। वो आत्मा कर रही है। उसके लिए भी थ्योरी, वो तो आप माइंड में सोच रहे हैं ना। यही तो माइंड में सोचना ही नहीं, हम बोलते भी हैं, हम अंदर बोलते भी हैं,
वो भले बाहर ना आए लेकिन वो होता है। तो इसका क्या मतलब है? वो तो कौन है? आत्मा बात करती है। वो अंदर सूक्ष्म शरीर, उसकी भी व्याख्या की गई है। तो मेरा यहाँ जो सीधा सा प्रश्न है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी है, इन क्षेत्रों में बांटने की बात हो रही है। जो जगत गुरु हैं या बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर बने बैठे हुए हैं, वो ये जब डिफरेंट की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और फिर वो सनातन की बात करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि इनकी शिक्षा या तो सही नहीं है। ये लोग क्या है, नहीं डाउट होता है, डाउट है, पूरी तरीके से डाउट है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कुछ लोग जो है, धर्म का पतन कब होता है? जब कुछ ऐसे जो अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं और वो शास्त्र से ऊपर उठ जाते हैं, वो शास्त्र से ऊपर उठ के अपनी बातें रखने लगते हैं, तो समझ लीजिए धर्म का पतन होने वाला है। आज यही हो रहा है, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है वो अगर मानेंगे तो भाई ईश्वर जो कहा है उसने कहीं भेद नहीं किया, किसी भी चीज़ में भेद नहीं किया। तो शास्त्र ये कहता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। शास्त्रों में भेदभाव नहीं है, कहीं नहीं भेदभाव है। तो आप दिखा दीजिए। ये हम लोगों ने बनाया। हमारे जैसे तमाम ऐसे जो अपने आप को ज्ञानी बैठ जाते हैं, या हम जैसे नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी बैठ करके और चोला उठा करके बैठे हुए हैं, वो लोग भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम के क्या फैला रहे हैं? वो आप शास्त्र मानते क्या मानते? देखिए, मनुस्मृति पहली चीज़ शास्त्र नहीं है, ये जान लीजिए। रामचरितमानस को शास्त्र मान सकते नहीं। ये रामचरित, देखिए अब इसमें आपको भेद है। हमारे इस धर्मशास्त्रों में मैं कहूँगा कि इसके साथ भी जो है एक राजनीति हो गई। राजनीति कैसे हो गई? गीता को श्री कृष्ण जी ने भाष्य किया, सब मानते हैं। श्री कृष्ण जी को क्या कहा गया है? यदुवंशों का राजा कहा गया, ठीक है ना? उसमें भी कहानियाँ हैं, उसमें भी कहानियाँ हैं। जो भी है, उस चीज़ को नहीं बढ़ाया गया देश के अंदर। वाल्मीकि रामायण ने, वाल्मीकि जी जिनको शूद्र कहा गया, ठीक है, वो शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्रह्म तक गए और उन्होंने रामायण लिखी। उस चीज़ को नहीं बढ़ाया गया। बढ़ाया किसको गया? तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसको बढ़ाया गया, जबकि तुलसीदास जी ने उसी रामायण को पढ़ करके अपने पद में इस बात को रखी। समझ रहे हैं? तो बात यहाँ राजनीति तो तब से हो रही है जब से हमारे शास्त्र का जो सही रूप है उस रूप को दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, लोगों को भ्रम ही फैलाया गया। ये बताया गया कि जो हम लोग, ये जो श्रेष्ठ समाज है वो जो रचित कर रहा है वही श्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई चीज़ श्रेष्ठ नहीं है। कौन है श्रेष्ठ? ठाकुर, ब्राह्मण, ऐसे तमाम लोग हैं। उसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा अपने आप को जो तथाकथित अपने आप को विद्वान मानते थे, वो ऐसे लोग थे जो लोगों ने कुछ अपने कूट रचित ऐसी व्यवस्थाएं रची जिससे मानव भेद हो, अपना वर्चस्व बना रहा है। आपको शक है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता? एकदम है, बिल्कुल है। क्या शक है? शक ये है कि देखिए, वो जो ब्रह्म है, देखिए, जो ब्रह्म का ज्ञानी है, जो मुंह से ब्रह्म ज्ञानी कौन है? ब्राह्मण है। ना 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 ना, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है। आप गीता पढ़ेंगे उसमें ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का शास्त्रों में तो लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। विश्वामित्र का जिक्र आता है रामायण में, आपने देखा होगा। वो क्या थे? क्षत्रिय थे, ठीक है। और वो गुरु वशिष्ठ जी से हार गए। उन्होंने कहा, भाई मैं इतना सब कुछ शक्तिशाली होने के बाद भी ये हार गया, क्यों हार गया? तो वो ब्रह्म तक जाने के लिए, वो क्षत्रिय थे उस समय। ये पहला वाकया है उस समय के काल में जब ये आता है कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए घोर तपस्याएं करता है। वो कई बार तपस्या करते हैं और उनका तपस्या भंग भी होता है। वो ब्राह्मण नहीं बन पाते। उसमें बताया गया है, जब ब्रह्मा के पास वो जाते हैं तो उन्होंने ही अपनी वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ वर्णित की हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जब सब समाप्त हो जाते हैं शरीर से, अपने मन विकार से, तब वो ब्रह्म को पाता है। और क्रोध को वो जीत नहीं पा रहे थे विश्वामित्र जी, क्रोध में ही वो। आपने कहा कुछ श्रेष्ठ लोगों ने चीज़ों को बनाया है जी। धर्मशास्त्र किसने लिखे हैं? धर्मशास्त्र जो लिखे हैं वो ब्रह्मज्ञानी लोग लिखे हैं, तो ब्राह्मण नहीं लिखे हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग लिखे हैं। अब ब्रह्मज्ञानी कौन थे?
जो ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म को जानने मतलब इस ब्रह्मांड को जब जान लेता है, उस आत्म तत्व को जान लेता है, उस परम तत्व को जान लेता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो नहीं है जो काम क्रोध लोभ मोह कहीं में भी फंसा है, वो कोई भी ब्राह्मण नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण एक तमका है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। रामचरितमानस तो ब्राह्मण ने लिखी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मनुस्मृति भी ब्राह्मण ने लिखी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। रामचरित जो मानस लिखा गया है उसको आप जानते हैं, लेकिन वही जिस आधार पर रामचरितमानस लिखा गया है, जिसको ले करके पढ़ करके रामचरितमानस को लिखा गया है, उसको तो आप नहीं जानते। वाल्मीकि रामायण जो उस समय के समकालीन जब श्री राम जी थे, उस समय के काल में उसको पुष्टि कर विश्वास है कोई वाल्मीकि दलित समाज का, जिसे पढ़ने की आज़ादी ना हो, लिखने की आज़ादी ना हो, बोलने की आज़ादी ना हो, रामायण लिख देगा? ऐसा है जब घनघोर जातिवाद हाँ, सब ना, कुछ ना, बना ना, हुआ नहीं, तब एक हाँ, दलित शूद्र वो भी सबसे नीची जाति का अछूत आके सबसे इतना बड़ा ग्रंथ लिख देगा और उसे ब्राह्मण लिखने देंगे? ये बताइए, हाँ। अगर आप धर्मशास्त्र मानते हैं या आप ना माने, लेकिन वो जो तथाकथित जो हम विश्वास होता हो जाएगा ऐसा? एक मिनट जो आज चल रहा है, चल क्या रहा है? ब्राह्मण वो ब्राह्मण जो इस बात को मानता है, आप ना मानिए कोई बात नहीं, जो मानता है वो ये मानता है कि भाई वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उन्होंने लिखी ना, तो वाल्मीकि जी क्या थे और क्या से क्या हुए, उसमें यह भी वर्णित है कि गणेश जी के कहने पर जो है नारद मुनि जी केवल वाल्मीकि जी के पास आए, सबसे छोटा व्यक्ति, और वो व्यक्ति रामायण लिखता है, वो व्यक्ति राम जी के बारे में लिखता है। समझ रहे ना? तो क्यों चुना? अब ये तो भाई ये बड़ा प्रश्न है, आप ना मानिए। लंबी कहानी है कि हम सनातन पे ही आते हैं। हाँ। पहले कहते थे कि आदि धर्म, हाँ। फिर आए हिंदू धर्म, फिर आए सनातन धर्म, अब आगे क्या है? देखिए, हिंदू जो है, हमारे यहाँ हिंदू शब्द का जो अर्थ आया, वो एक हालांकि कई जगहों पे बृहस्पति आगामी और तमाम जगहों पे इसका उपयोग किया गया है। हिंदू हिंस न दूसका, ये कहा गया है। जो हिंसक नहीं है वही हिंदू है। समझ रहे हैं? जो ओमकार में विश्वास रखता है, गाय का प्रवर्तन करता है, मतलब गाय का रक्षण करता है, वो हिंदू है। तो यहाँ पे जो हिंदू शब्द है, वो हिंदू शब्द बहुत ही क्लियर है शास्त्रों के अनुसार कि ये हिंसक नहीं है। तो दलित तो हिंदू होंगे नहीं उस समय कोई नहीं, ये तो जो राजनीतिकरण हुआ है उसके आधार खाते थे ना, देखे तो अब दलित तो हिंदू होंगे। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जो मांस खाने वाला है वो सनातन नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। उस समय भी मांस खाए जाते थे, आज भी मांस खाया जाता है। ऐसा नहीं है, शास्त्र में कहीं इसको वर्णित नहीं किया, वर्जित नहीं किया गया है कि मांस खाना जो है वो बेकार है। देश काल परिस्थिति के अनुसार मांस खाना, लोगों की हत्या हो रही है मांस के नाम पे, यहाँ तो आप देख नहीं रहे आप। अरे भाई, मांस खा के एक तो जो लोग ये बात कह रहे हैं वो खुद ही मांस खा रहे हैं और दूसरे को बरगला रहे हैं। मैं नहीं मांस खाता, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो कुछ है जीव पे निर्भर है। ये पूरी पद्धति है, जीवन की पूरी पद्धति इसी पे निर्भर होकर के चल रही है। समझ रहे हैं? मानव ही एक ऐसा विवेकवान प्राणी है जिसमें ये दोनों चीज़ें, हालांकि जानवरों में भी आता है, शाकाहारी आते हैं, मांसाहारी आता है, मानव में भी वही होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उसकी भी तमाम गाथाएँ हैं। उसको श्री कृष्ण जी ने परिभाषित भी किया है गीता में, वो बहुत मैं नहीं जाना चाहूँगा, उसको आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ें बात बताना कि मांस खाने वाला वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है, या ये सब एक भ्रम है, इसको छोड़ दीजिए। ये सब चीज़ें फैलाई क्या जो सत्य है, जैसे जो शाश्वत है, शाश्वत मतलब शाश्वत क्या है? आत्मा। वो आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, एक मच्छी के अंदर भी है और एक कीड़े के अंदर भी है। हमसे चुराया इन्होंने सनातन तो। ये देखिए, सनातन शब्द जो है गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है? गीता सबसे पुराना ग्रंथ है, हमारा धर्मशास्त्र है। ठीक है? अब इसके अलावा जितने भी लोग आए होंगे वो लोगों में डाली गई होगी वो बात, लेकिन ये जो बात पहले आती है वो हमारी गीता में आती है, ये सब लोग जानते हैं। तो हम, और यहाँ पे ये नहीं कहीं सनातन का ये मतलब नहीं बताया गया कि मैं हिंदू तो मैं सनातन, वो मुस्लिम तो सनातन नहीं, वो सिख तो सनातन नहीं। यहाँ ये बात नहीं बताई गई। बात यहाँ बताई गई कि सनातन है क्या।
शाश्वत है, जो शाश्वत वही सनातन। और शाश्वत क्या है? सिर्फ एक चीज़ बताई गई है। श्री कृष्ण जी ने बार बार एक ही चीज़ बताई है, आत्मा को। पहली चीज़ नहीं, ये सनातन पिछले 2-4 साल से क्यों आया ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े बाबा महामंडलेश्वर ऐसे जगत गुरु बैठे हुए हैं, वो सनातन का ठीकरा फिट रहे हैं। लेकिन कभी मीडिया में आपने कहीं देखा कि सनातन के शाब्दिक अर्थ को किसी बाबा ने बताया हो? आपने देखा? कहीं भी आप देख लीजिए। अभी महाकुंभ हुआ था, सनातन का बहुत बड़ा जो है डंका पीटा गया, लेकिन किसी बाबा ने आकर केवल मतलब अगर आप किसी से पूछ लोगे, ये पुरातन जो चला आ रहा है वही सनातन है। लेकिन सनातन अगर कर देते, तो अगर सनातन की बात आती तो वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके स्नान की व्यवस्था होती, वो सारे लोगों को अपील किया जाता। यहाँ सनातन, अगर वहाँ सनातन हुआ कहाँ? वो तो हिंदू जो मान रहा है। हालांकि